बढ़ेंगे। भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें करोड़ों कैश, ज्वेलरी और चांदी की ईंटें ईडी ने बरामद की हैं। वहीं ईडी ने सौरभ शर्मा के करीबी चेतन सिंह के घर पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की। आपको बता दें, इतने पैसे मिले कि उनको गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी हैं। रिपब्लिक भारत की टीम सौरभ शर्मा के करीबी चेतन के घर पहुंची है। आपको दिखाते मौके से ग्राउंड रिपोर्ट। कमाई से धन कुबेर बने सौरभ शर्मा के खिलाफ तीन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ईडी, लोकायुक्त और इनकम टैक्स। कल ईडी ने सौरभ के एक साथी चेतन सिंह के इसी ठिकाने पर सुबह 6 बजे से करीब 8 से 9 घंटे रेड की थी। ये तमाम जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, हिसाब किताब के मैं आपको दस्तावेज दिखाता हूं। ये पूरा रजिस्टर मेंटेन होता था, जिसमें किस तरह से पैसा दिया जाता था, गाड़ी नंबर के हिसाब से सबका पैसा दिया जाता था, पूरा कितना बैलेंस है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, सब कुछ इन हिसाब में होता था। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि सौरभ शर्मा जो है वो और उसके साथी किस तरह से काली कमाई के कुबेर बने। देखिए, सौरभ के सहयोगी के घर पर नोट गिनने की मशीन तक रखी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक रैकेट था, नेक्सस था परिवहन विभाग में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, जिसमें कि सौरभ शर्मा के सहयोगी के घर पर नोट गिनने की मशीन आपको दिख रही है। यहाँ पर भी ईडी ने कल रेड की, पूरे दस्तावेज खंगाले, पूरी तलाशी ली। इसके अलावा मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मकान, घर के अंदर की तस्वीर, यहाँ पर 2 से 3 जो है वो अलमारियों के ताले भी तोड़े गए थे। और हमें देखिए, ये एक ताला है, इस तरह के ताले तोड़े गए थे और इसके लिए बाकायदा जो ताले तोड़ने के एक्सपर्ट हैं उन्हें बुलाया गया था और इसके बाद इन अलमारियों को खंगाला गया था। यहाँ पर देखिए, तमाम डायरियां हैं, तमाम दस्तावेज हैं, फाइल हैं, जिस पर कि परिवहन विभाग में लेन देन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। और ईडी ने यहां से इन सब दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपने साथ ले जाकर जब्त की है। इसके अलावा देखिए, आपको एक और बड़ी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम एटीएम कार्ड भी मिले हैं। देखिए, ये एटीएम कार्ड है, ये सभी देखिए चेतन सिंह गौर के नाम का ये कार्ड है। इसके अलावा दूसरे भी यहाँ पर कार्ड है, मास्टर कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है। चेतन गौर के नाम से देखिए एसबीआई का दूसरा कार्ड है। ये तमाम जो एटीएम कार्ड है वो भी रिकॉर्ड में लिए जाएंगे। इनके आधार पर बैंक खाते खंगाले जाएंगे। और जैसा कि जो अभी तक की इनपुट मिली है उसके मुताबिक चेतन और सौरभ के अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन किए गए थे अलग अलग लोगों को। उसके दस्तावेज भी यहां से जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड आपको दिखाया, तमाम फाइलें दिखाई। इस तरह की जो अलमारियां हैं जिनमें तमाम रिकॉर्ड संभाल कर रखे गए थे, वो सब कई फाइलें खाली भी हैं, जिससे कि दस्तावेज जब्त करके ले जाए गए हैं। तो ये सौरभ के सहयोगी चेतन का घर है और यहीं से यह जयपुरिया स्कूल का ऑफिस भी संचालित होता था। ये देखिए, तमाम फाइलें हैं जिसमें कि पूरा लेन देन का, करोड़ों के लेन देन का रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता था। चूंकि सौरभ जो है वो करीब 1 साल में लगभग 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन करता था। हिसाब मेंटेन करने के लिए रजिस्टर भी यहाँ पर रखे गए थे। आपको हमने वो रजिस्टर भी दिखाया जिसमें कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। तो इस तरह से हमने ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई सौरभ शर्मा के सहयोगी की। यहाँ पर तमाम रसीद कट्टे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रसीद कट्टे हैं वो यहाँ से इसको भी सबूत के तौर पर ले जाया गया है। देखिए, इसमें तमाम जो डाटा है देखें तो 40,600 इस तरह से दीनदयाल को दिए गए। इस तरह से ये पूरा देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाता था। और जैसा कि सौरभ उसके सहयोगी लगातार जो है परिवहन विभाग के बैरियर पर एक तरीके से उगाही का, वसूली का काम करते थे और उसी के रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए पूरे जो है ये लोकायुक्त ने भी जब्त किए हैं, ईडी ने भी और इनकम टैक्स ने भी। तो इस तरह से तमाम चीजें जो है हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई सौरभ के सहयोगी के घर से। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको हर वो अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ दे रहा है जिससे कि ये पता चले कि ये पूरा जो नेटवर्क है परिवहन विभाग में किस तरह से काली कमाई की जाती थी। अब ये जो पैसा है, ये सौरभ के पास इतना जो पैसा है, ये किस किस तक जाता था, कितने रसूखदार लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन लोगों के हिसाब किताब मिले हैं और इस पूरे सौरभ के पीछे जो बड़ा चेहरा है, बड़े लोग कौन है। क्योंकि कांग्रेस भी कई तरह के आरोप लगा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कई मंत्री और अफसर भी शामिल हैं। तो इन सब का खुलासा होना, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर प्रेशर है कि वो जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करें। तो
तो एक तरफ ईडी की रेड पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सौरभ शर्मा की जो मां है वो सामने आई है। पहली बार वो कैमरे पर आती हैं, रिपब्लिक भारत से बातचीत करती है और साफ तौर पे कहती है कि सौरभ शर्मा से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो कहाँ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि उसकी जान को खतरा है। बातचीत में और क्या कुछ कहा सुनिए। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है, सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? कांटेक्ट नहीं है। आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है, वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है सौरभ की जान को खतरा है? फाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। आंटी आप ये तो देखिए, हमने मामला तो नहीं बनाया, जो चीजें खुलासे हो रहे हैं उस पर कुछ तो कहेंगे। आप समय का इंतजार करें ना। एक बात बताइए मैम, जो आरोप लग रहे हैं सौरभ पर, हाँ, और ये कहा जा रहा है कि सौरभ को ही सारा दोष उस पर मढ़ा जा रहा है, आप कुछ तो कहेंगे अपने बेटे के बारे में? मैं क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं। मैं यहाँ तो हमारा पक्ष तो मैं कह रही हूँ पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है, सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? कांटेक्ट नहीं है। मैम जो सौरभ पर आरोप लग रहा है, आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है, वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है सौरभ की जान को खतरा है? फाइल मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। आंटी आप ये तो देखिए, हमने मामला तो नहीं बनाया, जो चीजें खुलासे हो रहे हैं उस पर कुछ तो कहेंगे। आप समय का इंतजार करें ना। मैम एक बात